क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी विकास हिंदी वर्कबुक। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न। जो प्रत्येक प्रश्न है उनके जो विकल्प दे रखे हैं उनके सही विकल्प चुनकर आपको ये कोष्टक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है पाटण कहाँ है। तो पाटण है वो उत्तर गुजरात में है, उत्तर गुजरात में। दूसरा है बंजारा सामान ढोने के लिए ब्लैंक्स का उपयोग करता था। तो ऊँटों का बंजारा था वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊँटों का उपयोग करता था। बंजारे का कुत्ता कैसा था। तो बंजारे का कुत्ता था वो वफादार था। चौथा है उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है। तो सूद देना पड़ता है उधार लिए हुए रुपयों पर। चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था। तो जंगल में। चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था। तो जंगल में खड्डा करके वहाँ पर उन्होंने माल गाड़ दिया था। दूसरा है कोष्टक में सूची शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दे रखा वफादारी, जबान, पड़ाव, डाका और गिरवी। तो पहला है कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था कि पड़ाव जो होता था वहाँ की वो कुत्ता है वो रखवाली करता था। दूसरा बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। कुत्ता था वो उसका वफादार था इसलिए बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। तीसरा अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ गिरवी रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। चौथा सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। पांचवा कुत्ते को अपनी ओर से आते देख लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। यानी उसने गिरवी रखा था सेठ के पास और वहाँ से वो आ गया इसलिए लाखा को लगा कि शायद वो भागकर आया होगा। तीसरा प्रश्न कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है लोग बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते थे। तो क्यों कहते थे। तो वह लाखों का व्यापार करता था कि लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। दूसरा है बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था इसलिए बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी। तीसरा है बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था। और ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलना था। तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे अपने मालिक से मिलना था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है समाधि क्यों बनाई जाती है। समाधि क्यों बनाई जाती है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। दूसरा है राधनपुर कहाँ है। तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है कि राधनपुर जो है वो उत्तर गुजरात के पाटण जिले में है। तीसरा है पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे। तो पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। चौथा है चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया कि कुत्ते ने देखा कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। कहाँ गाड़ा है। पांचवा सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उड़ा ले गए हैं। छठा है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। तो कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर उससे खुश होकर उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनाई उसके प्रति किए गए अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनाई। पांचवा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे बड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा। तो बंजारा सेठ से रुपया उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे परंतु वो रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा।
बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसको रुपयों की ज़रूरत थी। इसलिए वो कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखना ज़रूरी था। इसलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा। दूसरा प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था। रात को सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। इस तरह से वो कुत्ता बहुत ही वफादार था। तीसरा प्रश्न है कि सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। जब वो चोर भाग रहे थे तो कुत्ते ने उन चोरों का पीछा किया और चोरों ने दूर जंगल में आकर सारा माल जमीन में गाड़ा दिया। फिर वे भाग गए तो कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जंगल बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया माल सामान मिल गया तो सेठ जी की खुशी का पार ना रहा। इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। उसकी वफादारी से खुश होकर उनको मुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न है, लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है, अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? तो सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। इस तरह से सेठ ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी थी। चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? तो चिट्ठी पढ़कर बंजारा चिल्लाने लगा कि हाँ, ये मैंने क्या कर दिया। यानी उसने कुत्ते पर प्रहार किया था लाठी से, तो वह उसके बाद उसने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़कर बंजारा चिल्लाने लगा कि हाय, मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। वह बहुत पछताने लगा। उसके बाद वो बहुत पछताने लगा। सातवां है, कुत्ते की वफादारी। इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए कि कुत्ते की वफादारी। उसके अलावा आप इस कहानी का क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं? तो पहला है जल्दबाजी का नतीजा, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी का नतीजा। दूसरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। और चौथा, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। इस तरह से शीर्षक दे सकते हैं। निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। तो लाखा की जानकारी आपको देनी है कि लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर शहर ले जाता था और शहर में मिश्री, गुड़, मसाले आदि लाद कर भर कर गाँव में लाता था। इस प्रकार इसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उन्हें लाखा बंजारा कहते थे। दूसरा है सेठ। सेठ के बारे में आपको जानकारी देनी है। सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय हिला देना, यानी हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती हैं। दूसरा है मार खा जाना, यानी नुकसान होना। वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीसरा है फूटी कोड़ी ना होना, यानी बहुत गरीब होना या पास में पैसे ना होना। वाक्य है लड़का मिठाई कैसे लाता, उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। कोई चारा ना होना, यानी कोई उपाय ना होना। उसका वाक्य है कर्ज लेने के सिवाय गुरुजी के लिए कोई चारा नहीं था, यानी कर्ज लेने के सिवाय गुरुजी के पास कोई भी चारा नहीं था, यानी कोई ना चारा होना, यानी कोई उपाय ना होना। डाका डालना, यानी चोरी करना, कि कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला।
9-2-11 होना यानी भाग जाना, कि पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9-2-11 हो गए। हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। 8वां फूट फूट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, के नुकसान हो जाने के बाद पछता करने से कोई लाभ नहीं होता। 9वां निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर, इस तरह से आपको लिखना है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, हिमालय, वीर, सावरकर, नर्मदा, नीम और गिरनार। जातिवाचक संज्ञा यानी नदी, सैनिक, पर्वत, छात्र और गाय, इस तरह से लिखेंगे। आगे है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन करना है। राजा का रानी, ग्वाला का ग्वालिन, अभिनेता का अभिनेत्री, शेर का शेरनी, सुनार का सुनारिन, ऊँट का ऊँटनी, लुटेरे का लुटेरी, बंजारा का बंजारिन, सेठ का सेठानी, नाग का नागिन, शिक्षक का शिक्षिका, शिष्य का शिष्या, घोड़ा का घोड़ी और कुत्ता का कुत्ती, इस तरह से आपको करना है।